साथियों नमस्कार। सबसे तो पहले उन सभी साथियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं जो 2020 से इस संघर्ष की लड़ाई में टीम को सहयोग, समर्थन और साथ दे रहे हैं। क्योंकि आप सभी साथियों के बलबूते पर ही ये मामला यहाँ से लेकर के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। रही बात मुद्दे की, याद करते हैं। बहुत से साथियों के कल से ही फोन आ रहे हैं कि भैया क्या याची लाभ वर्ष 2021 में जो दाखिल रेड कोर्ट में मुकदमे थे उन्हीं को मिलेगा या किसी या अन्य लोगों को भी। हम लोग उन सभी साथियों को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, बताते हैं टीम की तरफ से जो भी कोई अगर समझौते जैसी कोई बात आती है तो हमारी सबकी यही प्राथमिकता रहती है कि जो हमारे साथ पहले दिन से लड़ाई लड़ रहा है और एक भी दिन हमारे उस संघर्ष में, हमारे उस सहयोग में उसने अपनी मदद की है, उन सभी साथियों को जब तक राहत नहीं मिलेगी तब तक ये न मुकदमा न ट्रेस होगा। अदालत जो भी फैसला करेगी उसको स्वीकार किया जाएगा, लेकिन होस्टाइल हम लोग नहीं होंगे। क्योंकि ये लड़ाई उन लोगों के लिए भी लड़ी जा रही है जो हमारे लिए एक दिन भी संघर्ष किए हैं, आर्थिक रूप से जो भी बन पाया है सहयोग किए हैं, उनके लिए भी ये टीम लड़ाई लड़ती रहेगी। और जब तक उनको कोई लाभ या राहत नहीं मिल जाएगी तब तक किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे ये कह दो कि अनावश्यक लाइव आकर के बकवास करते हैं, बताते रहते हैं कि 2021 के ही लोगों को जो रिट कोर्ट में थे उन्हीं को पिटिशनर रिलीफ मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ये वो कौन होते हैं कहने वाले या बताने वाले? जब मामला अदालत में विचाराधीन है तो ये तो तय अदालत करेगी, ना कि हम तय करेंगे, ना कि जो फेसबुक पर अपना रोज जजमेंट डिलीवर करते हैं वो तय करेंगे। वो तय नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर तय कर देते हैं कि जो बच्चे कम जानकारी रखते हैं अदालत के बारे में उनको गुमराह कर देते हैं, उनका ये कहो कि मानसिक उत्पीड़न कर देते हैं। लेकिन हम उन सभी साथियों को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आप सभी साथी जितने भी लोग कोर्ट टीम से जुड़े हुए हैं वो लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक भी साथी का अहित नहीं होगा। अपनी यही कोशिश रहेगी कि जो पहले दिन से लेकर के अभी तक हमारे साथ है, हम उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि उनके भी अधिकार सुरक्षित रहें। यहाँ पर हमारी टीम इस तरह से नहीं है कि अपना हिस्सा लेकर के बाहर निकल ले, वरना अब तक बहुत पहले ही हिस्सा मिल गया होता। लेकिन अगर हिस्सा लेकर के किनारे हट जाएंगे तो इतिहास में मानसिंह जयचंद जैसे याद किए जाते हैं, उसी तरीके से हम और भास्कर याद किए जाएंगे। इसलिए हमारी लड़ाई साफ है कि जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उसको दो, या अदालत में जितने भी हमारे साथी लड़ने वाले हैं
उन सभी साथियों को राहत दो, तभी ये बात बनेगी, अन्यथा की स्थिति में बात बिल्कुल नहीं बनेगी। आज लाइव आने का विशेष कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन साथियों के बहुत फोन कल ही से आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं। भास्कर भाई का भी कल फोन आया था, उन्होंने भी सारी बातें बताई कि ना मालूम कौन है कि जो ये अनावश्यक बच्चों को गुमराह करते रहते हैं और ये बच्चे परेशान होते हैं, तो हम लोगों को रात में 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे फ़ोन करके सुबह 4 ही बजे फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। कोई भी ऐसी बात होगी, हम लोग आप सबके सामने सारी बातें सार्वजनिक करेंगे, आपके साथ बैठेंगे। बिना आपके निर्णय के, बिना आपकी सहमति से ये कोर टीम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेगी। इस बात को शायद आप लोग भरोसा और विश्वास आप लोगों को जरूर होना चाहिए। खैर, अब मुकदमे की बात करते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का मुकदमा 7 जनवरी को लगना था, वो किन्हीं कारणवश जो डेट वो 11 फरवरी दिखा रहा है। कल भी हमारी बात हुई है काउंसिल से और आज अभी शाम तक बात होगी, और हम लोग अगर सब कुछ सही रहा तो मंडे को लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करेंगे। लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करने के बाद अपना केस जल्द से जल्द टेकअप हो, जल्द से जल्द लिस्टेड हो। कोशिश रहेगी टॉप ऑन द बोर्ड लगे। अब मंडे को जो है लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अपनी तो यही कोशिश है कि ये मुकदमा कितनी जल्दी निस्तारित हो, कितनी जल्दी राहत मिले बच्चों को, क्योंकि एक लंबा समय हो गया, 21 से लेकर के 25 तक तकरीबन 5 वर्ष हो गए हैं। तो ये अब इसका एक सुखद अंत होना ही हम लोगों के लिए बेहतर होगा, अन्यथा की स्थिति में तो बड़ा कष्टदायी और दुखदायी होगा। खैर, सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इतने दिनों तक धैर्य रखे थे, मैं जब गिनती के दिन धैर्य रखिए। अब जिस दिन मुकदमा लगेगा, उम्मीद है कि उसी दिन से अनवरत सुनवाई शुरू हो जाएगी और जल्द से जल्द इसका आर्डर भी, एक सर्वमान्य कोई आर्डर आ जाएगा। जिस प्रकार से सरकार की तरफ से ये चाहते हैं लोग कि ये भर्ती पूरी तरीके से यहीं पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये भर्ती एक प्रकार से सरकार पर धब्बा भी है, तो भी कोई न कोई हल निकालेंगे, और हल नहीं निकालेंगे तो जो संविधान में अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों की तहत ही हम लोगों को सीटें मिल जाएं, मामला स्वतः समाप्त हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी मुख्य बात है कि हम लोग मंडे को लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव कराएंगे, और जो भी साथी गुमराह कर रहे हैं वो लोग कि 21 वालों को ही पिटिशनर रिलीफ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो ये पिटिशनर रिलीफ देना उनका काम नहीं है, ये तय कोर्ट करेगी, ना कि हम और आप तय करेंगे। खैर, जैसा भी होगा, कल सोमवार को जो लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल होगी, उसमें आप सभी साथियों को वाया फेसबुक आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द से जल्द हेयरिंग होगी, जल्द से जल्द हेयरिंग होगी और कोई सम्मान जजमेंट आएगा जिसमें आप सभी साथियों को राहत मिलेगी। कोई सवाल, कोई बात हो तो साथी पूछ सकते हैं, अन्यथा ये लाइव सेशन खत्म करें। सहायक अध्यापक गोंडा में चयनित डीडी रावत भाई हमारे साथ जुड़े हैं, और जो टीम का हमेशा सहयोग समर्थन करते रहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, सुशीला यादव जी जुड़ी हैं। तमाम आप सभी साथियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई। पुनः जैसी स्थिति होगी, मंडे को लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल होने के बाद में आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।